अस्सलाम वालेकुम व्यूअर, कैसे हैं आप? उम्मीद है कि आप ठीक ठाक होंगे। और आज का जो हमारा टॉपिक है वो है एक्शन रिसर्च। तो बगैर किसी देर किए हम अपने टॉपिक की तरफ चलते हैं। ओके जी, एक्शन रिसर्च को सबसे पहले जो है वो कुरत लीवेन फर्स्ट यूज़ द टर्म एक्शन रिसर्च। सबसे पहले कुरत लीवेन ने जो है वो एक्शन रिसर्च की टर्म यूज़ करी थी। और उसके बाद स्टीफन एम कोरी इज़ द ओरिजिनेटर ऑफ द टर्म एक्शन रिसर्च इन द फील्ड ऑफ एजुकेशन। और उसके बाद स्टीफन एम कोरी ने जो है वो एजुकेशन में सबसे पहले जो है वो ये टर्म यूज़ करी थी। अच्छा जी, मीनिंग ऑफ एक्शन रिसर्च है क्या, इसकी मीनिंग क्या है, थोड़ा सा हम पहले इसको पढ़ लेते हैं। एक्शन रिसर्च in education is the research undertaken by the practitioner to find out what action can be taken to solve a certain problems or to improve their practices. Practitioner could be a class teacher, a principal, a block education officer or an inspector of schools. यानी एक्शन रिसर्च क्या करती है, ये जो है हमारे जो एजुकेशनल प्रॉब्लम्स हैं, जो लोकल प्रॉब्लम्स हैं, जो स्कूल के प्रॉब्लम्स हैं, इनको सॉल्व करने में हमारी मदद करती है। और एक्शन जो है वो रिसर्च कौन करता है? प्रैक्टिशनर कर सकता है, क्लास टीचर कर सकता है, प्रिंसिपल कर सकता है, या और ब्लॉक ऑफिसर कर सकता है। ओके जी, इसकी कैरेक्टरिस्टिक क्या है? सबसे पहले कैरेक्टरिस्टिक ऑफ एक्शन रिसर्च डज नॉट कंट्रीब्यूट इन द फॉर्मेशन ऑफ न्यू थ्योरीज एंड प्रिंसिपल। जो एक्शन रिसर्च है उससे हम जो है वो नई थ्योरीज या प्रिंसिपल्स नहीं बनाते हैं, बल्कि क्या करते हैं? इट इज़ अ कॉन्टेक्चुअल, स्मॉल स्केल एंड लोकलाइज्ड इन्वेस्टिगेटर डायरेक्ट एसोसिएट विद द प्रॉब्लम फ्लेक्सिबल रिसर्च डिज़ाइन। यानी कि जो एक्शन रिसर्च होती है उसमें हम कोई थ्योरी वगैरह डेवलप नहीं करते हैं, बल्कि हम क्या करते हैं, जो लोकल हमारे प्रॉब्लम्स होते हैं, जो लोकल जो होते हैं उनको जो है वो हम सॉल्व करते हैं। और दूसरी रिसर्च के बनिस्बत ये बहुत आसान है और इसका जो डिज़ाइन होता है वो फ्लेक्सिबल होता है, यानी हम इसको अपने हिसाब से किसी भी वक्त चेंज कर सकते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। उसके बाद है जी, अगला है इन कंपैरिजन विथ फंडामेंटल रिसर्च इट इन्वॉल्व्स लिटिल रिसोर्सेज एंड फाइनेंस। यानी अगर हम इसको कंपेयर करें किसके साथ? फंडामेंटल रिसर्च के साथ, तो इसके लिए हमें बहुत ही कम वसाइल चाहिए होते हैं। अच्छा, क्वांटिटेटिव एंड क्वालिटेटिव मेथड यूज्ड इन कंडक्टिंग एक्शन रिसर्च। और जो है इसमें हम दोनों तरह के मेथड, क्वालिटेटिव मेथड और क्वांटिटेटिव मेथड, दोनों तरह के रिसर्च मेथड यूज़ कर सकते हैं। अच्छा जी, इसके स्टेप्स हैं। स्टेप्स ऑफ एक्शन रिसर्च, सबसे पहले हम क्या करते हैं? आइडेंटिफिकेशन ऑफ अ प्रॉब्लम। सबसे पहले हम क्या करते हैं? प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करते हैं। अब मिसाल के तौर पर यहाँ पर मैंने एग्जांपल लिया है कि मोस्ट ऑफ द चिल्ड्रन फेल इन साइंस सब्जेक्ट एग्जामिनेशन। यानी मेरी क्लास के क्या हैं, बहुत सारे जो बच्चे हैं वो साइंस के सब्जेक्ट में क्या होते हैं? फेल होते हैं। तो मैं इस प्रॉब्लम को हल करने की किस तरीके से एक्शन रिसर्च कंडक्ट करूंगा। अब मैंने प्रॉब्लम आइडेंटिफाई कर लिया कि भाई मेरी क्लास में जो है वो साइंस के बच्चे ज़्यादा फेल होते हैं, तो ये है। अच्छा, उसके बाद क्या करूंगा जी? डिफाइनिंग, एनालाइजिंग एंड एक्सप्लेनिंग द प्रॉब्लम। उसके बाद मैं क्या करूंगा? अपने प्रॉब्लम को क्या करूंगा? डिफाइन करूंगा, एनालाइज करूंगा और एक्सप्लेनिंग करूंगा। अच्छा, does the practical teaching method improve the score of science 8th student? अगर मैं उनको ट्रेडिशनल मेथड या लेक्चर मेथड या उसके बजाय अगर मैं प्रैक्टिकल मेथड से उनको पढ़ाऊंगा तो उनका जो है वो साइंस उनकी इम्प्रूव होगी। ठीक है। अच्छा, उसके बाद है जी अगला स्टेप है लिस्टिंग एंड स्टार्टिंग द प्रोबेबल causes. An attempt is made to find out all the reasons why children fail in science subject. यानी मैं क्या करूँगा? उसके बाद जो है वो मल्टीपल इसके सल्यूशन ढूंढूंगा। आया
कि जो है हमारे पास साइंस का टीचर नहीं है, आया जो साइंस का टीचर है उसका मेथड ऑफ टीचिंग सही नहीं है, आया कोई और इशू है। तो ऐसा हो क्यों रहा है कि जो साइंस के जो है वो स्टूडेंट फेल हो रहे हैं मेरे पास। अच्छा जी, उसके बाद मैं क्या करूँगा, चौथे पे स्टेप में क्या करूँगा, फॉर्मुलेशन ऑफ हाइपोथेसिस। मैं हाइपोथेसिस बनाऊंगा, और मैंने यहाँ क्या हाइपोथेसिस बनाया है, इन प्लेस ऑफ ओल्ड टीचिंग मेथड, प्रैक्टिकल टीचिंग मेथड इम्प्रूव द स्कोर ऑफ साइंस। यानी मैं क्या करूँगा, मैंने ये हाइपोथेसिस बनाया है। हाइपोथेसिस क्या है होता है, एक फ़र्ज़ की हुई बात होती है, एक फर्जिया बात होती है, एक स्टेटमेंट होती है जिसको हम सही या गलत साबित करते हैं। अब मैंने हाइपोथेसिस क्या बनाया है कि जो है वो हो सकता है कि जो प्रैक्टिकल टीचिंग मेथड से मेरे जो स्टूडेंट हैं उनकी साइंस इम्प्रूव हो रही है या नहीं हो रही। ठीक है। अच्छा जी, उसके बाद क्या करूँगा, मैं प्लानिंग करूँगा, प्लानिंग, डेवलपमेंट, इम्प्लीमेंटेशन एंड इवेल्युएशन ऑफ एक्शन रिसर्च प्लान। ठीक है। उसके बाद में सिलेक्शन ऑफ सैम्पल्स, डेटा कलेक्शन टेक्निक्स ऑफ डेटा एनालिसिस, सिलेक्शन ऑफ टाइम और कंडक्टिंग रिसर्च। तो उसके बाद में क्या करूँगा जी, सब मैं जो है वो डेटा कलेक्ट करूँगा। ठीक है। फिर डेटा को एनालाइज करूँगा, फिर अपने उसको टाइम और उसके हिसाब से करूँगा। ठीक है। अच्छा, फिर ड्राइंग कंक्लूशन एंड टेकिंग डिसीजन, फाइंड आउट रिजल्ट, कंपेयर साइंस स्कोर ऑफ स्टूडेंट बिफोर एंड आफ्टर कंडक्टिंग रिसर्च। फिर मैं क्या करूँगा, जब पहले स्टूडेंट क्या थे मेरे, बड़ी तादाद में फेल हो रहे थे, लेकिन जब मैंने उनका मेथड ऑफ टीचिंग प्रैक्टिकल मेथड से पढ़ाना शुरू किया तो फिर मैं देखूंगा कि उनमें कितनी इम्प्रूवमेंट आ रही है। क्या अब भी वो पहले की तरह फेल है? अगर अब भी उनमें इम्प्रूवमेंट आई है तो इसका मतलब है कि मेरी जो है एक्शन रिसर्च वो कामयाब हो गई है। और अभी भी अगर इनमें इम्प्रूवमेंट नहीं आई है तो मैं ये समझूंगा कि जो है मुझे दोबारा से पूरा प्रोसेस करने की ज़रूरत है। अपने टूल को देखूंगा और अपनी सारी चीज़ों को देखूंगा। तो एक्शन रिसर्च क्या करती है? एक्शन रिसर्च क्या करती है कि हमारे जो लोकल प्रॉब्लम्स हैं, जो लोकल हमारे इश्यूज हैं, ये इनको सॉल्व करने में मदद करती है। ठीक है। थैंक यू सो मच। पाकिस्तान जिंदाबाद।